आज का जो टॉपिक है वो है विंड करंट्स, कैसे बनते हैं। ठीक है, तो विंड करंट्स जो है वो किसकी वजह से बनते हैं? इनको हम कन्वेंशन करंट्स भी बोलते हैं, जो टेम्परेचर और प्रेशर में डिफरेंस की वजह से बनते हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आपको लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में बताया था कि जो गर्म हवाएं हैं वो क्या होती हैं, हीट होके एक्सपेंड हो जाती हैं। एक्सपेंड मतलब फैल जाती हैं, और राइज अप का मतलब ऊपर जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि किसी भी, और जब ये ऊपर जाएंगी तो प्रेशर वहां का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज का मतलब रिड्यूस हो जाएगा, और कूलर एयर उसकी तरफ आ जाएंगे। मीन्स अगर हम लैंड की बात करें, डे टाइम में, डे टाइम के अंदर लैंड के ऊपर की जो रेत है उसकी वजह से वहां की हवाएं क्या हो जाएंगी, गर्म होंगी, और कहाँ जाएंगी अब, और जो समुद्र है अपना, सीज है, ओशन है, वहां से कूल एयर, कूल ब्रीज कहाँ, फिर कहाँ मूव करेंगी, लैंड की तरफ मूव करेंगी। ठीक है, तो ये इनका ऊपर जाना और इनका नीचे से इनकी जगह ले लेना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है ये आपका विंड करंट सेटअप करता है। फर्दर जो है, जब ये कूल हो जाएंगी तो ये वो ये जब एयर ऊपर जाएंगी तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएंगे बेटा, कूल, और कूल होके कंडेंस हो जाएंगी, और कंडेंस होने के बाद में क्या बना देंगी, यहाँ पे बादल बना देंगी। ठीक है, और ये बादल फर्दर क्या हो जाएंगे, बारिश के रूप में नीचे आएंगे, जो वाटर साइकिल भी बनाएंगे। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर में डिफरेंस हुआ उसकी वजह से क्या बने, विंड करंट्स बने। ठीक है, तो ये क्या सेटअप हो गया, यहाँ पे, यहाँ से ठंडी हवा का लैंड की तरफ जाना, और लैंड से गर्म हवा का ऊपर उठना, और ऊपर उठ के फर्दर नीचे आना, ये क्या सेटअप हो गया, कन्वेक्शन करंट। अब ये कन्वेंशन करंट सेटअप कैसे होते हैं, यहाँ पे दो मेन बातें आती हैं। पहली तो हम पढ़ते हैं बेटा अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। हमारी जो अर्थ है, आपने देखा होगा राउंडेड है। ठीक है, और ये हमारे पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये हमारा इक्वेटर होता है। सन की जो हीट है वो डायरेक्ट यहाँ गिरती है, इक्वेटर पे डायरेक्ट गिरती है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, और इन पे कम जाती है, तो सब पे इक्वली नहीं जा रही ना, वो क्या कर रही है, किसी पे ज्यादा है तो किसी पे कम। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो इक्वेटर इक्वेटर के ऊपर रीजन है, वहां से सनलाइट गिरेगी तो वो जल्दी हीटअप होगा, और वहां कैसा प्रेशर रीजन क्रिएट होगा, लो प्रेशर रीजन, यहाँ पे बनेगा लो एयर प्रेशर। ठीक है, और जो ये हवाएं हैं कूल होके कहाँ चली जाएंगी, अप जाएंगी। ये हमारा 0 डिग्री लेटीट्यूड होता है, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो 30, और ये 60, और ये हमारा होता है बेटा 90 डिग्री। तो ये 0 डिग्री से कहाँ जाएंगी एयर्स, 30 डिग्री की तरफ जाएंगी। कूलर कूलर एयर्स जो है वो लेटीट्यूड किस किस के बीच में रहती हैं, 32, ये अपना 19 के बीच में है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये जो विंड्स हैं ये क्या करेंगी, इसके चारों तरफ, मतलब इधर भी और इधर भी ब्लो ऑफ करेंगी, इधर की साइड भी और ये यहाँ पे भी ब्लो ऑफ करेंगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स हैं हमारे, ये दोनों इक्वेटर के अपोजिट है। ठीक है, तो इनके ऊपर पोल्स जो है ज्यादा क्या रहेगी, कूल रहेगी, ठंडी रहेगी। यहाँ पे क्या रहेगी, कूल, और यहाँ पे भी क्या रहेगी, अपनी एयर कूल रहेगी, और यहाँ पे हमारी क्या रहेगी, वार्म। ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल एरिया है। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन बोल सकते हैं इसको। इसके बाद में क्या होगा कि जो वार्म एयर है वो 60 डिग्री लेटीट्यूड तक जाएगी, ये हमारा 60 डिग्री है, यहाँ तक जाएगी ऊपर, और यहाँ जाने के बाद फिर वो राइज अप होगी, और वहां से क्या होगा, ये जो कूल एयर है ये साइडों से कहाँ जाएंगी, नीचे की तरफ, और जो एक वार्म एयर है वो कहाँ जाएगी, अप, और ये आएंगी नीचे। तो इस तरीके से ये क्या सेटअप होगा, यहाँ पे सर्कुलेशन होगा पोलर टू लेटीट्यूड, पोलर टू लेटीट्यूड, पोलर रीजर्स है वहां से लेटीट्यूड्स, ये जो हमारे दिख रहे हैं 0 और 30 डिग्री, ये लेटीट्यूड्स है। यहाँ पे क्या आएगी, हमारी एयर मूव करेगी, और यही चीजें क्या कहलाएगी, यही सर्कुलेशन विंड की क्या कहलाएगी, कन्वेंशन करंट कहलाएगी। दूसरा होता है बेटा अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, पानी का और हवा का अनियमित तरीके से हीट होना। वार्म, गर्मियों में देखा होगा जो लैंड होती है और जो इक्वेटर के नजदीक जो लैंड है, लैंड
नियर इक्वेटर। इक्वेटर के नजदीक की जो लैंड है वो क्या होती है बेटा, गर्म होती है, और गर्म होने की वजह से वहां क्या होगा, एयर राइज अप होगी, और जो ओशियंस है वहां का जो वाटर है वो क्या होता है, कूल होता है, और कूल होने की वजह से क्या करेंगे, वो इधर आएंगे, इधर की साइड लैंड की तरफ आएंगे। ठीक है, तो जो एयर अबव द लैंड बिकम्स वेरी हॉट, मतलब लैंड के ऊपर की जो हवा है वो क्या हो जाएगी, गर्म होगी, गर्म होके ऊपर जाएगी, और कूल और डेंस एयर कहाँ से, ओशियन से किधर आएगी, लैंड की तरफ आएगी। तो ये क्या बनाएंगी, ये अपने साथ में मॉइस्चर लेके आएंगी, जिसको हम मानसून विंड्स बोलेंगे, मॉनसून विंड्स कहेंगे। ठीक है, यही मॉनसून विंड्स क्या लेके आती हैं, बारिश लेके आती हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं कि ये हमारी क्या लेके आई हैं, बारिश लेके आई हैं। और इनकी जो मतलब ये जो मॉनसून विंड्स होती है ना, ये अलग अलग वेदर से बनती है, डिफरेंट वेदर जो है वो इनको मिलके बनाते हैं। अब आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा, मैंने ऊपर भी डिस्कस किया कि गर्म हवाओं का ऊपर जाना, ऊपर जाके कंडेंस हो जाना, कूल होके, और फर्दर क्लाउड की फॉर्मेशन से रेन के रूप में नीचे आना, फिर हीट होना, एवोपरेट होना, फर्दर हमारे वापिस आना, क्या क्या कहलाएगा, ये अपना वाटर साइकिल कहलाएगा। ठीक है, तो वाटर कहाँ से मतलब एवोपरेट होगा, ओशियन से, लेक से, और इसके अलावा जो आपके पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, अर्थ के ऊपर भी वाटर होता है कई जगह पे, उनसे सन की हीट की द्वारा वो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में, और वाटर वेपर कंडेंस होके क्या बनाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट, और वाटर ड्रॉपलेट रेन के रूप में कहाँ आएंगे, नीचे, और एक्सेसिव रेन अगर आ गई तो उसकी वजह से क्या आ सकता है, फ्लड, बाढ़ आ सकती है। अब हम इसके बाद में बात करते हैं हमारे थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म, थंडर गड़गड़ाहट के साथ तूफान, बारिश आना। थंडरस्टॉर्म किसकी वजह से बनता है, थंडरस्टॉर्म इज फॉर्म्ड बाय द लाइटनिंग एंड थंडर, इट इज फॉर्म्ड बाय लाइटनिंग एंड थंडर। लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली चमकना, और थंडर का मतलब होती है आवाज, तेज गड़गड़ाहट आना। तो इसके अंदर क्या क्या, स्टॉर्म विद, और साथ में क्या आएगा, हैवी रेनफॉल, और लाइटनिंग, और थंडर मीन साउंड, ज्यादा तेज बारिश, बिजली कड़केगी, और क्या होगा, कड़कना मतलब आवाज आना, थंडर। तो यहाँ पे हमें थंडर स्टॉर्म के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, अगर हम बात करें कि फॉर्मेशन ऑफ द थंडर स्टॉर्म नीड्स, क्या क्या चीजें की जरूरत होती है इसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ ए थंडर स्टॉर्म नीड्स, पहली चीज होती है बेटा फर्स्ट, मॉइस्चर, फर्स्ट उसको चाहिए मॉइस्चर, मॉइस्चर होंगे तभी तो क्या बनाएंगे, क्लाउड्स बनाएंगे, और क्लाउड्स क्या लाएंगे, रेन लाएंगे। ठीक है, सेकंड हमारा होता है बेटा फ्रंट लाइक सी, सी बीच जिसको बोलते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं माउंटेन्स, या फिर माउंटेन्स हेल्प टू लिफ्ट वार्म एयर अपवर्ड, क्या करते हैं ये, हेल्प टू लिफ्ट वार्म एयर अपवर्ड। आपके सी बीच और माउंटेन, पहाड़, और सी बीच जो समुद्र के किनारे होते हैं वो, ये क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों ही गर्म हवाओं को कहाँ ले जाते हैं, ऊपर की तरफ धकेलते हैं। ठीक है, इसकी वजह से भी हमारी क्या होती है, मतलब तेज हवाएं चलती हैं। थर्ड थिंग होती है हमारी रैपिडली राइजिंग वार्म एयर, रैपिडली राइजिंग वार्म एयर, गर्म हवा का कहाँ जाना बेटा, अपवर्ड, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ जाना, गर्म हवा का कहाँ जाना, अपवर्ड, अपवर्ड का मीन्स होता है ऊपर जाना। कब जाएगी हवा गर्म ऊपर, जब टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, और टेम्परेचर हाई किसकी वजह से होगा, सन हीट की वजह से, सन हीट की वजह से टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, और टेम्परेचर हाई होगा तो एयर वार्म होगी, और एयर वार्म होगी तो वो कहाँ जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ जाएगी। और जैसे वो ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके क्या हो जाएंगे बेटा, वो कंडेंस हो गए, और कंडेंस होने के बाद वो
बिग ड्रॉपलेट बनाएंगे जो क्या कहलाएगा, क्लाउड। और क्लाउड जो है उसकी मूवमेंट अर्थ के ऊपर क्या कहलाएगी, क्लाउड की। क्लाउड जो है वो मूव करेंगे, मतलब फ्रीज हो जाएंगे। यहाँ पे क्लाउड क्या हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे। फ्रीज का मतलब जम जाएंगे। और जमने के बाद क्या होगा कि यही जो क्लाउड है ये किसके रूप में, रेन के रूप में, ड्रॉपलेट्स के रूप में, रेन ड्रॉपलेट के रूप में कहाँ आएंगे, हमारे पास नीचे आएंगे। ठीक है, ये नीचे आया। तो इस तरीके से जब ये नीचे आएंगे तो ये आपस में टकराएंगे, मतलब यहाँ पे दो बादल आपस में टकराएंगे जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, थंडर एंड लाइटनिंग। तो हमें, आपने देखा भी होगा जो लाइटनिंग है वो हमें पहले दिखाई देगी। ठीक है, लाइटनिंग हमें पहले दिखाई देगी। फर्स्टली हम क्या देखेंगे, लाइटनिंग। और फिर हमें क्या दिखाई देगा, सेकंड पे हमें थंडर। क्यों, क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन स्पीड ऑफ साउंड। क्योंकि लाइट की स्पीड तो होती है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर भी कह सकते हैं इसको। 3 × 10⁵ किलोमीटर भी कह सकते हैं, या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं। जबकि स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, साउंड होती है 340 या 342 मीटर पर सेकंड। तो देखो ये तो एक सेकंड में 342 मीटर जा रही है, और ये एक सेकंड में कितना जा रही है, 3 लाख किलोमीटर। तो कौन ज्यादा तेज चलेगा, लाइट ज्यादा। इसी वजह से हमें बिजली कड़कती हुई पहले नजर आती है, और साउंड जो है उसकी वो बाद में सुनाई देती है। और जितने भी थंडरस्टॉर्म होते हैं ना बेटा, जो लाइटनिंग के साथ है वो बहुत डेंजरस होते हैं। ये आदमी को मार भी सकते हैं। इवन दैट हमारे टॉल बिल्डिंग्स हैं, फर्नीचर, मतलब हमारे फॉरेस्ट हैं, इनको क्या कर सकते हैं, ये नष्ट कर देते हैं, इनको खराब कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम हमसे अगर कोई पूछे कि भाई हमें इसके अंदर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके अंदर हम बात करते हैं कि भाई हम क्या करें और क्या ना करें। तो ये जो है मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर या नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको बताऊंगी इसके बारे में।